अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने हिंट्स तो दिए हैं बट क्लियरली बताई नहीं है अपनी फीलिंग्स की, उनकी क्लियर फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो एक्चुअल में आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। कोई भी ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में कि आपको लगता है कि हाँ वो आपको पसंद तो करते हैं बट उन्होंने अपनी पूरी तरीके से फीलिंग्स को आपके सामने रखा नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही रहने वाली है। साइलेंट लव को लेकर के रीडिंग है कि एक्चुअल में उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। अगर उन्होंने अभी तक की बताया नहीं है, बस हिंट्स दिए एंड आपको लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, बट उन्होंने कभी भी खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं बताई हैं एंड उसकी वजह से आप कभी कभी कन्फ्यूज़ भी हो जाते हो कि पता नहीं एक्चुअल में वो आपको लेकर के क्या फ़ील करते हैं। सो ये रीडिंग आपके लिए ही है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप अभी हो राइट नाउ एंड आप चाहते हो कि उनकी क्या डीप फीलिंग्स है वो आपको पता चले, सो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे पिकअप पाइल रीडिंग रहने वाली है। आप देख सकते हो 2 डेक मैंने रखे हुए हैं, ये फर्स्ट है एंड ये सेकेंड है। आप इन दोनों में से इंट्यूटिवली चूज़ कर लो, जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो डेक आपको चूज़ करना है। फिर देखते हैं कि एक्चुअल में उनकी डीप फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, जिन्होंने हिंट्स तो दिए हैं बट बताया नहीं है। कभी बताएंगे भी या नहीं बताएंगे ये भी देखेंगे हम, ठीक है, इस रीडिंग में। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले आप चूज़ कर लीजिए। ओके, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया था उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले देखते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो कैसा है, ठीक है। अगर वो रेजोनेट करता है तो आप आगे की रीडिंग को कंटिन्यू रखिएगा, अदरवाइज़ आप दूसरा पाइल भी देख सकते हो। ओके, पहला कार्ड आ गया है। ओके, मतलब यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि जो भी व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके जो भी पर्सन है माइंड में जिनको लेकर के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स उनको लेकर के क्या हैं, क्या फील करते हैं एक्चुअल में, एंड इस कनेक्शन को लेकर के क्या है ओवरऑल अभी की करंट एनर्जीज, प्लीज़ बताएं। ओके, द टावर का कार्ड आया है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कनेक्शन तो आपका रहा है बट अभी सेपरेशन मोड में है आप लोग, एंड सेपरेशन चल रहा है आप लोगों के बीच में। आप लोग को लग रहा है शायद आप दोनों कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाओगे दोबारा से, एंड ये जो टावर मूवमेंट आया है ये काफ़ी टाइम से आया हो सकता है। लगभग मुझे यहाँ पे लग रहा है 1 साल भी हो गया हो या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कम भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो सभी के साथ सब चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं, तो जैसे आपसे करता है आप ले लो। तो यहाँ पे मुझे अभी सेपरेशन लग रहा है हाल फिलहाल में। कोई तो ऐसी सिचुएशन बनी है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से अभी क्लियरली बात नहीं कर रहे हो, एंड ये भी हो सकता है कि आपको पता चल गया उनके मन में क्या है एंड उन्हें भी पता चल गया, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप दोनों सोच रहे हो कि सामने वाला कन्फेस करे एंड कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो और इसकी वजह से दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। एंड ये सेपरेशन अभी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि शायद कभी आप दोनों दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाओगे, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है, बहुत ज़्यादा याद भी आती होगी एंड आपको ऐसा लगता होगा कि अगर दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाए उनसे, जो भी आपके पर्सन है, तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि एक अटैचमेंट्स आपको उनके साथ हो गया है। एंड अभी जो चीज़ें पहले आप फील करते थे जो बहुत सुहानी बहुत अच्छी हुआ करती थी, सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कर दिया है कि अभी आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है आपका। सो ये आपकी करंट ओवरऑल एनर्जी है इस कनेक्शन को लेकर के। अगर मैं बताऊँ तो हाल फिलहाल में आप अभी इसी एनर्जीज़ में हो सकते हो। अगर ऐसी एनर्जीज़ आपकी हैं तो देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ईगो क्रैशर्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर कुछ लोगों के लिए होगा भी तो बहुत छोटा मोटा सा हो सकता है, आप दोनों बात करते हो, ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के मैसेजेस हो सकते हैं कि वो आप दोनों के बीच में होते रहते हैं। एंड फाइट बहुत ज़्यादा होती है, भले ही सामने से नहीं होती है बट हाँ ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको नहीं समझते या फिर ऐसा दिखाते हैं कि उनको आपकी होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड इस कनेक्शन में आप न्यू स्टार्ट चाहते हो बट वैसे नहीं हो पा रहा है जैसे आप न्यू स्टार्ट चाहते हो इस कनेक्शन में, मतलब आप चाहते हो सामने से ऑफ़र बट आपको मिल नहीं रहा है। तो ऐसी करंट सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे सोशल मीडिया पे मिले हैं एंड कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे वर्क प्लेस से मिले हुए हो सकते हो, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओवरऑल आपके दोनों ही आप दोनों अभी ऐसे करंट स्टेज पे हो कि कौन एक्शन ले ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब आप भी नहीं लेना चाहते एंड आपके पार्टनर भी नहीं ले रहे हैं। तो ये मुझे ओवरऑल जो सिचुएशन है आपकी जो कनेक्शन की हाल फिलहाल में स्टक नज़र आ रही है। तो अगर आपसे इतनी एनर्जीज कनेक्ट करती हैं तो भी देखते हैं कि एक्चुअल में उनकी डीप फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, अभी वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। फिर देखेंगे कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है एंड कौन
एक्शन लेगा पहली बार, ओके। एंड अगर कुछ होता भी है तो भी देखेंगे, नहीं होता है तो भी देखेंगे, जो भी चीज़ें हैं सब देखेंगे, जो भी यूनिवर्स बताएगा हमें। तो पहले तो हम देखते हैं कि उनकी डीप फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, ठीक है। पहले फीलिंग्स देख लेते हैं, ओके। प्लीज़ मेरा यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं। ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए। प्लीज़ मेरा यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर के। जय माँ काली। यहाँ पे आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लेते हैं, कि अगर उन्हें कोई भी बात हो, कुछ भी हो, तो बहुत जल्दबाजी करते हैं शायद किसी भी चीज़ में। किसी को छोड़ना है तो बहुत जल्दी छोड़ देंगे, एंड उसके बाद भले ही उन्हें रिग्रेट हो, या कोई एक्शन लेना है तो बहुत तुरंत ही ले लेते हैं। एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं, बट कभी कभी गलत फैसले भी कर लेते हैं, ठीक है। दूरियां बनाने का भी फैसला उन्हीं का हो सकता है कि वो दूर चले गए आपसे, एंड उन्होंने कोई भी क्लैरिटी नहीं दी, कन्फेस ही नहीं किया, क्लैरिटी क्या ही बोल सकते हैं यहाँ पर। सो ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, उनके अंदर है ऐसी चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं कि एक्शन बहुत जल्दी ले लेते किसी भी चीज़ में, छोड़ के चले जाना, भाग जाना, या फिर बाद में रिग्रेट करना। देखिए कार्ड कैसे आ रहे हैं। सो अभी हाल फिलहाल में अगर उनकी फीलिंग्स को बताऊँ तो जो आपने एफर्ट्स लगाए, जो भी चीज़ें आपने ऑफ़र की, उन्होंने उस टाइम पे उन्हें अच्छी बहुत लगती थी कि हाँ कोई है जो उन्हें दे रहा है, इतने सारा प्यार कर रहा है, एंड इनडायरेक्टली वे में आप उनको बहुत अच्छे तरीके से आपने, कुछ लोग मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं शायद उन्होंने कन्फेस भी करा था, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं, एंड वैसे तो टॉपिक मेरा यही है कि जिन्होंने कन्फेस नहीं करा है, साइलेंट लव है, तो क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। बट फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं कि कुछ लोग हो सकता है उन्होंने कन्फेस भी किया है अपनी तरफ से, बट यहाँ पे आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला, वैसा आउटकम नहीं मिला जो आप चाहते थे अपने पार्टनर से। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ भी बताया नहीं, क्लैरिटी नहीं दी उस टाइम पे, एंड उन्हें बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे जब आप उन्हें चेज़ करते रहते थे। बट अभी हाल फिलहाल में वो रिग्रेट कर रहे हैं कि जब आप उन्हें कप ऑफ़र कर रहे थे, सो वो हाथ बांध के बैठे हुए थे, एंड वो देख रहे थे, शायद हो सकता है उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी थे उस टाइम पे। सो ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। बट अभी राइट में बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर के कि उस टाइम उन्होंने क्यों उस चीज़ को नहीं समझा, क्योंकि वो जो आप उन्हें देते थे ना, वो बहुत ज़्यादा प्योर लव होता था बहुत ज़्यादा उन्हें पीस मिलता था, एंड आपके साथ पूरी तरीके से खुल के वो रह पाते थे। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं, द फूल का कार्ड आया, द हेरोफेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अभी करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात बताऊँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अपनी फीलिंग्स को वो अपने आप से भी हाइड कर रहे हैं, सामने वाले से भी हाइड कर रहे हैं, मतलब आसपास के लोग उनको देख के समझ रहे हैं कि उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बन चुका है, जो कि आप हो, ठीक है। सो यहाँ पे आसपास के लोग उनको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एडवाइस भी दे रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ लोगों से ये बात शेयर करी है तो कुछ लोग एडवाइस भी दे रहे हैं कि धीरे धीरे आप भूल जाओ, एंड भूल जाओगे, उनको ऐसा बताया जा रहा है, बट उनके मन से तो ये चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं। सो कोशिश कर रहे हैं कि भूल जाए आपको, फिर से घूम फिर के वहीं आ जाते हैं ये। तो हाल फिलहाल में अगर आपके इस कनेक्शन को लेकर के मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, दूसरों की बातों में मतलब आ जाते हैं, एंड जो भी कोई एडवाइस देता है वो सुन लेते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक के बैठे हैं, कंट्रोल करके बैठे हैं, अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे हैं। एंड आपको भी ऐसा लगता होगा बहुत ज़्यादा मिस्ट्री सी बना रखी है, एंड कुछ भी नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं दिखा रहे, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर चुके हैं। सो हाल फिलहाल में मुझे ऐसी उनके फीलिंग्स लग रही हैं कि आपको दिखाना चाहते हैं कि आपके ना होने से भी उनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बहुत खुश है। बट आपके लिए यहाँ पे जो फीलिंग्स निकल के आई हैं वो ये हैं कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा वो इनसिक्योर हो रहे हैं कि ऐसा तो नहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, किसी और के साथ हो, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ में कोई भी पार्ट कुछ भी आप उनसे डिस्कस नहीं कर रहे हो, या फिर आप बता नहीं रहे हो, दिखा भी नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आप मिस्ट्री बन चुके हो, कुछ नहीं दिखा रहे हो। वो फिर भी दिखाते हैं कि भले ही दिखावा करते, बट आप कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं सोशल मीडिया में डाल रहे हो, या सामने से दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो बिल्कुल आप कहते हैं ना कि पूरी तरीके से अपने आप को बहुत ज़्यादा बंद करके रख लिया आपने कि कुछ भी नहीं बताना, कुछ भी नहीं दिखाना, कोई इमोशंस नहीं दिखाने, कुछ भी नहीं, ना
आपको ये दिखाना है कि आप उन्हें पसंद करते हो, प्यार करते हो, उनके लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हो, उनका वेट कर रहे हो, ना आपको ये दिखाना है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, चिढ़ चुके हो एंड मूव ऑन कर रहे हो, कोई और है आपकी लाइफ में। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो। बट यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो आपको लेकर के ओवरऑल यही सोच रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे होगे, कहीं कोई और तो नहीं है आपकी लाइफ में। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं थॉट्स पे क्या है उनको, उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। प्लीज़ मेरा यूनिवर्स गाइड करे। मेरे जो व्यूवर्स हैं, जिन लोगों ने फाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके जो पर्सन हैं उनके थॉट्स में क्या है। ओके, पॉसिबिलिटीज़, चेंजिंग टू द पास्ट एंड क्रिएटिविटी। सो यहाँ पे आप वो पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। सो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे साफ नज़र आ रहा है। वो ये है कि वो ना चाहते हैं कि काश वो पीछे जा करके वो चीज़ें जो उन्होंने करी हैं, गलतियाँ करी हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को वो सुधार सकें एंड वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती। काश उन्होंने वो चीज़ें ना की होती हैं आपके साथ जो उन्होंने की। शायद आप उन्हें बहुत चेज़ करते थे, उन्हें बहुत मज़ा आता था, बट वो सामने से आपको वैसे ट्रीट नहीं करते थे जैसा उनको करना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें लग रही हैं उनको कि पास्ट का रिग्रेट तो बहुत हो रहा है, उन्होंने जो चीज़ें की हैं। तो माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं वो अभी राइट नाउ, कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ले लो, अपनी तरफ से किसी भी तरीके से चले जाओ। बहुत ज़्यादा ये अपने माइंड में प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड हो सकता है कि आपको आगे जा कर के कुछ ऐसा उनकी तरफ से कोशिश करते हुए पूरी तरीके से साफ तरीके से नज़र आएंगे कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट वो खुद से नहीं आ रहे। आप मतलब ऐसे हिंट्स देंगे वो आपको कि आप खुद से जाके उनसे कनेक्ट हो, एंड वो खुद से नहीं आना चाहेंगे आपके पास। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि हाल फिलहाल में उनके थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने के इरादे में हैं अभी वो। ठीक है, अभी देखते हैं कि फीलिंग्स और क्या है, डीप फीलिंग्स क्या है उनकी। मेक द एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, चाहते हैं कि ये कनेक्शन फिर से वैसा ही हो जाए जैसे स्टार्ट हुआ था। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, खुश रहते थे, बच्चों जैसी हरकतें करते रहते थे, अपनी लाइफ में पूरी तरीके से जो भी चीज़ें चल रही हैं वो शेयर करते थे एक दूसरे से, एंड बहुत ज़्यादा शांति मिलती थी आप दोनों को एक दूसरे के साथ। बट अभी ऐसा हो चुका है कि आप कुछ भी नहीं बताते, एक दूसरे से बात भी नहीं करते, हो सकता है बहुत टाइम से बात भी नहीं हुई है आप लोगों की। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो उन्हें अभी ऐसा लग रहा है डीप फीलिंग्स में, जब वो आपसे दूर हो चुके हैं तो अभी उनको ऐसा लग रहा है शायद आप सोलमेट हो उनके, एंड उन्हें जैसा पार्टनर चाहिए था आप थे वैसे, बट उन्होंने उस टाइम एफर्ट्स नहीं लगाए। सो अभी ये रिग्रेट में भी हैं। एक्सप्रेस योर लव, यहाँ बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स में यही निकल के आ रहा है कि वो चाहते तो हैं कि आपको बता दें पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपको भुला नहीं पा रहे, इस वजह से वो चाहते हैं कि चाहते क्या है, उन्हें लगता है कि आपको भुला नहीं पा रहे हैं, कुछ यूनिक है इस कनेक्शन में आपके साथ जो फीलिंग्स हैं वो कुछ बहुत अलग हैं। सो आपके साथ यही है कि उन्हें लगता है कि शायद ये पास्ट लाइफ कनेक्शन से तो नहीं चलता चला आ रहा है, या फिर आप पहले ही उनको मिल चुके हो। एंड ये सब चीज़ें होता है ना कि अंदर से एक आवाज़ आती है कि इनसे मिल चुके हैं शायद हम पहले, एंड आप इतने ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो चुके हो कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो इन फ्यूचर आप उनके हाथ से पूरी तरीके से चले जाओगे। तो ये हाल फिलहाल में उनकी डीप फीलिंग्स हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, बट बता नहीं रहे हैं। यहाँ पे ईगो भी मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा बहुत तो है कि जब वो चले गए, मतलब चले तो गए वो अपनी तरफ से, बट आपके पास आए नहीं वापस। अगर उस टाइम पे आ जाते तो इतनी इश्यूज़ ना होते, बट अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो इस वजह से भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी देखते गाइडेंस क्या है आपके लिए इस कनेक्शन में, कुछ फ्यूचर है या फिर आपके लिए क्या करना चाहिए आपको। हाँ, यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ का कार्ड आया है एंड रिलेशनशिप का कार्ड आया है। सो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो यही है इस रिलेशनशिप के लिए कि अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट करो। इस कनेक्शन में कुछ चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर सामने से कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। वो अभी बहुत ज़्यादा दिमाग तो लगा रहे हैं कि आप अपनी तरफ से चले जाओ, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो अब आपको खो देंगे, ठीक है। तो उनके मन में ये चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पे एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो आपको सीखनी थी, इस कनेक्शन में आने के बाद आपने सीखा, अपने अंदर चेंज किए, वो चीज़ें ज़रूरी थी। एंड हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हो, तो ये भी
डिवाइन कनेक्शन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को परीक्षाएं देनी होती हैं। जब तक कि वो हम लोग सीख नहीं लेते जो हमें सीखना होता है, लेसन्स जो होते हैं हमारे, तब तक की कनेक्शन आगे मूव नहीं करता। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि अपना लव वो एक्सप्रेस करते हुए आपको दिख सकते हैं। ठीक है, माता रानी से आप प्रेयर करें। नवरात्रि चल रही है, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, आप कर सकते हो अपने पार्टनर को। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने बहुत टेक्निक्स बताई हैं यूट्यूब, मतलब अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो शेयर करी हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपसे कितने % रेजोनेट करी है। ओके, एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ये टेक चूज़ किया था, चलिए देख लेते हैं कि आपके जो माइंड में पर्सन है उनकी डीप फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है भाई। ठीक है, तो पहले तो मैं देखूंगी करंट इस कनेक्शन की क्या करंट एनर्जी है। ठीक है, मतलब यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है, उनके इस कनेक्शन की करंट क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही बहुत कम बात करते हो। ऐसा हो सकता है दोनों ही बहुत ज़्यादा कम बात करते हो एंड बहुत ज़्यादा करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। दोनों ही हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं या एक भी कोई हो सकता है, आप भी हो सकते हो। ठीक है, तो ऐसा मुझे लग रहा है हाल फिलहाल में आपके जो पार्टनर की करंट एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस्ड हैं एंड अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में पर्सन है वो। एंड एक अपनी स्टेबल लाइफ चाहते हैं कि उनके, वो देख सकते हो आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि वो अपने लाइफ में एक ऐसा पर्सन बनना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब उनके पास सब वो सारी स्टेबिलिटी हो, कोई भी मतलब देख सकते हो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स के बारे में आपको पता होगा कि कैसा बंदा बनना चाहता है वो। तो ओवरऑल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी पर्सनालिटी बनना चाहते हैं जिसके सामने और लोग अच्छे से रहें। ठीक है, मतलब पैसा वैसा बहुत अच्छे से चाहिए उनको अपनी लाइफ में। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा माइंड में चल रहा है उनके राइट नाउ। ठीक है, तो इस कनेक्शन को लेकर के अभी मैं बताऊं अगर क्या है, तो इस कनेक्शन में चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से वेट कर रहे हो, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि वो आ जाए एंड आपकी लाइफ में वापस से। अगर सेपरेशन चल रहा है तो, या फिर सेपरेशन बहुत कम लोग के लिए हो सकता है सेपरेशन चल रहा हो या फिर नहीं चल रहा है सेपरेशन। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे निकल के आई है वो लग रहा है कि आप चाहते हो एक ऑफ़र, एक कमिटमेंट अपने पार्टनर से। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि वो कन्फेस करें। अगर वो बार बार हिंट्स तो दे रहे हैं बट उन्होंने बताया नहीं है, तो आप ये चीज़ चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये जो आपका कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकता है एंड आपके जो पार्टनर और आप हो तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक पावरफुल कपल बन सकते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर वो आपके जो ड्रीम आपने बना के रखा था कि मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए या ऐसी ही लड़की चाहिए, तो ये जो आपके माइंड में पर्सन चल रहा है ये वैसे ही हो सकते हैं। सो आपकी पूरी लिस्ट में सारी चीज़ों में बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं आपको। तो ऐसा लगता है कि आप ऐसा ही पार्टनर चाहते थे एंड वो आपके सामने है। तो इस वजह से आप चाहते हो कि ये कनेक्शन अगर आगे ग्रो करता है तो आप दोनों बहुत ज़्यादा एक पावरफुल कपल लगने वाले हो एंड आपकी जो जोड़ी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। काफ़ी हद तक एक दूसरे की तरह ही हो सकते हो, एक दूसरे की तरह सोचना, एक दूसरे की तरह सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आप दोनों बहुत ज़्यादा सेम लगते हो। ठीक है, हर चीज़ में पसंद नापसंद सब एक तरीके की है, कुछ चीज़ें में डिफरेंसेस हो सकते हैं बट मुझे यहाँ ज़्यादातर नज़र आ रहा है बहुत पॉजिटिव हो दोनों ही। अपनी लाइफ को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहते हो, अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हो, स्टेबल लाइफ चाहते हो दोनों ही। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है एंड लॉयल भी बहुत ज़्यादा हो एंड आपको भी ऐसा लगता है कि जो आगे पार्टनर है वो भी लॉयल ही हैं एंड आप भी हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप चाहते हो कि जो आपके माइंड में पर्सन चल रहे हैं वही आपके आप मतलब वो आपको कमिटमेंट दे दें। ठीक है, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये चीज़ रेजोनेट की है तो देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में उनकी थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ठीक है, ओके, द यूनिवर्स गाइड करें जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, उनके पार्टनर के थॉट्स क्या है उनको लेकर के।
ओके, द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वेरी नाइस, बताती हूँ अभी, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ओके, 2 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे अगर मैं आपके थॉट्स मतलब आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं अगर मैं बताऊँ, तो ऐसा है कि ओके, वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बट अभी तक आपने बताया नहीं है, बस हिंट्स चल रहे हैं, या फिर अब तो वो भी बंद हो गए हों, बट थोड़ा बहुत है, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है इस कनेक्शन में आने के बाद आप दोनों के ही। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस कनेक्शन को लेकर के। पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है आप दोनों बेस्ट कपल हो, ठीक है। जैसे आपको लगता है, आपकी सोल कहती है कि आप सोलमेट हो, आप जानते हो कि मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए था, वो आपके सामने है, उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे उनको पार्टनर चाहिए था। तो इस कन्फ्यूज़न ये हो सकता है बहुत ज़्यादा पहले कन्फ्यूज रहते हो आपको लेकर के, बट अभी बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं अपने माइंड में कि बहुत ज़्यादा आपके होने से उनको स्ट्रेंथ फील होती है। आप होते हो ना, तो उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ कर सकते हैं वो अपनी लाइफ में। तो ऐसा उन्हें नज़र आता है कि आपके अंदर ना एक ऐसी पावर है जो उन्हें बूस्ट करती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लकी चार्म भी हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है जब से आप उनकी लाइफ में आओ तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है उनकी लाइफ में, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, बहुत कुछ उनकी लाइफ में चीज़ें बेटर मतलब अच्छी हुई हैं, ओके। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर के अंदर हो सकती हैं। अगर आप जैसे सामने गए तो वो जैसे आपसे आँख ना मिला पाना, आपसे बात ना करना, जवाब ना देना, तो आपको कभी लगता होगा ये चीज़ थोड़ी अजीब सी। ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा शाई नेचर नज़र आ रहा है मुझे, एंड उसको दिखाने के लिए, उसको छुपाने के लिए, मतलब कि जब वो बिहेव करते होंगे तो आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा रूड है ये। तो ऐसा नहीं है, वो आपको देख के घबरा जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरी मेरी अभी आवाज़ ऐसी हो रही है, क्लियर नहीं वर्ड्स आ रहे हैं मेरे पास, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की कुछ आपको लगता हो, अगर अगर लगता है तो ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे हरकतें करते होंगे आपके सामने आते ही, ठीक है। और देखिए, ये मतलब उन्हें डर लगता है आपके सामने कुछ गलत ना बोल दे। आप उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल लगते हो कि ऐसा ना हो अगर कुछ बोल दे तो आप उनको तुरंत जवाब दे दोगे, तो भाई उनका क्या होगा। उनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है अपनी, ठीक है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, डीप फीलिंग्स आपको लेकर के क्या डीप फील करते हैं वो, ठीक है। ओके, मतलब यूनिवर्स गाइड करें डीप फीलिंग्स क्या है जिन लोगों ने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर की। ओके, यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड आ गया है। सो मैं बता रही थी कुछ लोगों का हो सकता है सेपरेशन चल रहा हो या सेपरेशन में हूँ वो लोग। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को भी, मतलब आप दोनों इस सेपरेशन में अभी चल रहे हो, तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा खल रही हैं। जो भी सेपरेशन हो गया या पहले की तरह बात नहीं हो पा रही है, चीज़ें पहले की तरह ठीक नहीं हो पा रही हैं, वेट कर रहे हैं आपका, बहुत पॉजिटिव हैं। इस जब भी आगे बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। सो सेपरेशन चल रहा है, जो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील कराती है, ठीक है। फॉरगिव एंड लर्निंग हो सकता है। कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर कुछ ऐसा कम्युनिकेशन इशू हुआ हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की गलती थी एंड उन्हें लगा कि शायद आपकी गलती थी। तो भी वो इस चीज़ को ना क्लियर करना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे मूव करे, आगे बढ़े, एंड आप उन्हें माफ़ कर दो। एंड आपकी जो भी गलतियाँ रही, जो उन्हें बुरी लगी, वो माफ़ कर चुके हैं। सो आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी उनको माफ़ कर दो, एंड इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट करो, न्यू बिगिनिंग करो, ठीक है। सो बहुत टाइम से आपको लेकर के ये विचार उनके मन में आ रहे हैं, ये चीज़ें ठीक हो जाए। लेट गो, कंट्रोल इश्यूज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब हो, बहुत पर्सनालिटी आप लोगों की पावरफुल है, एंड मैच्योर भी हो सकते हो, काफ़ी हो चुके हो। सो ये सब चीज़ों से डील करके आगे बढ़ चुके हो, तो अभी मैच्योरिटी लेवल में बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हो। सो अभी आप हर किसी को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में आने नहीं देते हो। तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को पता है कि आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हो, एंड वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो वो सोचते हैं कि काश ये जो आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, एंड अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अगर ये नहीं करोगे तो ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, ये बहुत अच्छा चल सकता है एंड बहुत आगे तक जा सकता है। तो फीलिंग्स अगर मैं बताऊँ तो उनकी डीप फीलिंग्स यही है। अगर सेपरेशन चल रहा है या बात नहीं हो रही, या चीज़ें क्लियर तरीके से जैसे बढ़नी चाहिए वैसे बढ़ नहीं पा रही हैं, तो उनको ये चीज़ें खल रही हैं।
एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या हाँ कुछ इशू हो सकते हैं फैमिली का, जिसकी वजह से आप दोनों ही इस कनेक्शन में एक्शन नहीं ले रहे हो। एंड आपको लगता है कि अगर एक्शन लेते हो तो आप दोनों ही आगे जा कर के बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे, क्योंकि फैमिली इशू बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए इस कनेक्शन में आगे जा कर के। तो ये भी एक रीज़न मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। अभी देख लेते हैं उनके थॉट्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। सो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनकी लाइफ में जब से आए हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं उनकी लाइफ में। उन्होंने अपने आप को सुधारा है, सही रास्ते पे लेकर के आए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वजह से लेकर के आए हैं। शायद आप बहुत ऐसे व्यक्ति रहे हो, मतलब हो, कि आपकी नज़रों में वो अच्छा बनना चाहते हो, एंड उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं। एंड आपकी अटेंशन पाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें शुरू की, जो कि अभी उनके लिए बहुत अच्छी हो, मतलब उनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई हैं। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और देखते हैं, आप दोनों का ही हो सकता है थॉट चक्र ब्लॉक्ड है। देखिए, आप दोनों क्लियर बात नहीं कर पाते हो, क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, बता नहीं पाते हो, दोनों ही शाय हो, या फिर हो सकता है ऐसे ट्रॉमास आप दोनों की लाइफ में रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों अभी फीलिंग्स को शेयर करने में डरते हो किसी से भी। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम हो, तो ये चीज़ें भी आप दोनों की मिरर करती हैं, इस वजह से भी ये कनेक्शन स्टक है। अदरवाइज़ मुझे इस कनेक्शन में ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं नज़र आ रही हैं, बस ये है कि आप दोनों को डर लगता है इस कनेक्शन में, अगर आप अपनी तरफ से एक्शन लेते हो एंड वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाओ जो एक व्यक्ति अपने पार्टनर से डिमांड करता है, सो आपको लगेगा कि आप भी हर्ट हुए एंड सामने वाला व्यक्ति भी आपकी वजह से हर्ट हो गया। सो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, है ना। एंड आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं, तो वो भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके, मतलब यहाँ पे ये नहीं हो सकता है, मतलब आपकी तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि आप दोनों ही एक एनर्जी के हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के थॉट्स में तो है कि भाई, मुझे लगता है पता नहीं भैया सामने वाला व्यक्ति पसंद करता भी है कि नहीं, कि मैं ही कर रहा हूँ। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ही भ्रम हो, एंड सामने वाले व्यक्ति के मन में कुछ है ही नहीं, और मैं ही सोच के सोचता जा रहा हूँ या सोचती जा रही हूँ कि नहीं नहीं, ये कनेक्शन कुछ यूनिक है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर भावनाएं हैं मेरे लिए वैसी ही जैसा मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो ये आपके पार्टनर के भी मन में चलता है, थॉट्स में है, हो सकता है आपके भी मन में हो, आपके भी थॉट्स में ये चीज़ें हों। एंड ये भी हो सकता है यही एक ऐसा कनेक्शन रहा है जिसमें आप दोनों ने अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। एंड अभी जो आप दोनों पहले जब मिले थे तब कुछ और थे, एंड अभी आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है पूरी तरीके से। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, द मास्टर का कार्ड आया है एंड द फूल का कार्ड आया है। तो इस कनेक्शन में जो आपके पर्सन है वो अभी इतना सरेंडर कर चुके हैं एंड मैनिफेस्ट भी करते हैं इस कनेक्शन को कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, बट इस कनेक्शन को अभी वो बहुत सरेंडर कर चुके हैं पूरी तरीके से कि ठीक है, इस कनेक्शन में जो होगा देखा जाएगा, बट अभी वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो एक्शन का अगर मैं बताऊँ तो एक्शन मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है कि वो कुछ अपनी तरफ से लेंगे। थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं कि उन्हें अभी ना वो एनालाइज़ कर रहे हैं कि आपसे मिलने के पहले वो कैसे थे, जब आप उनसे मिले तब कैसे क्या चीज़ें चेंज हुई, और अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इस टाइम उन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली, एंड आप कितने चेंज हो चुके हो, आप दोनों की बीच में जो चीज़ें हैं वो कितनी चेंज हो चुकी हैं। जो ये कनेक्शन है इसकी वो जो वो है ना, गहराई कहते हैं जिसको, वो समझ रहे हैं इस कनेक्शन की गहराई एक्चुअल में क्या है, आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। तो अभी उनको ये चीज़ है कि इस कनेक्शन में वो डीप पूरी थिंकिंग कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं इस कनेक्शन को एंड आपको। तो अभी उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स में मुझे यही नज़र आ रहा है, आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव विचार हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपका सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं, आपके लिए इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, आपको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा भी है, ठीक है। एंड बस यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज़ भी लग रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका। उनकी तरफ से भी हो सकता है कुछ फैमिली इशू हो जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बट मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपको। हो सकता है यहाँ पे एज डिफरेंस का भी कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं क्या है, आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करो, ओनली वन कार्ड। ओके,
तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही बता रहा है कि आपको ना अभी यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है एंड आप अभी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो सब चीज़ें सही टाइम पे होंगी। सो इस वजह से यूनिवर्स अभी चीज़ें आपकी डिले कर रहा है, ठीक है। ये आपके प्रोटेक्शन के लिए ही किया जा रहा है। सो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है। इस कनेक्शन में आने के बाद हो सकता है बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअली अवेकन हुए हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हुए हो, यूनिवर्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हो। तो ये इस कनेक्शन से मिलने के बाद ही हुआ होगा एंड आपके पार्टनर के अंदर भी ये चेंजेस आए हैं। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। तो जब तक कि इस कनेक्शन में आप चीज़ों को सीखोगे नहीं, लर्न नहीं करोगे एंड एक दूसरे को माफ़ नहीं करोगे, कंट्रोल करना नहीं छोड़ोगे, दूसरी चीज़ पॉजिटिव रहो, सरेंडर कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, तब तक कि इस कनेक्शन में चेंजेस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। चीज़ें ब्लॉक्ड हैं आप दोनों की। हो सकता है आप लोगों के कुछ चक्रास हैं या आप लोग शायद पास्ट में जो चीज़ें आपकी हुई हैं उसकी वजह से आप इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये भी रीज़न है जो कनेक्शन को अभी स्टक कर रहा है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ इस कनेक्शन में मुझे और कुछ नहीं नज़र आ रहा है कि इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। बस आप दोनों खुद ही अपने माइंड में एक दूसरे को रोक रहे हो, ठीक है। अगर आप दोनों अपने ऊपर से कंट्रोल करना छोड़ दोगे एंड जो चीज़ें नेचुरली खुलती चली जाएंगी तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। नेचुरल जो अनफोल्ड होगा इस कनेक्शन में वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आप ना अभी यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एंड इस कनेक्शन में पॉजिटिव रहो और जितना आपके पार्टनर कर रहे हैं आपको भी उतने ही एफर्ट्स लगाने हैं, करना है, ठीक है। बस आपके लिए यही गाइडेंस है। इस कनेक्शन में अभी मुझे कुछ आगे इन फ्यूचर में कुछ एक्शन अभी नज़र नहीं आ रहा आपके पार्टनर की तरफ से। बट हाँ, आप दोनों के अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे एक दूसरे के लिए। एंड ओके, ठीक है। आप ले सकते हो कुछ एक्शन अगर आप लेना चाहते हो तो। बट अगर आप वेट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है आपको। अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे हो तो बस ये सरेंडर कर दो। अगर चीज़ें आपकी हैं तो धीरे धीरे आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज़ आपको जो लेसन्स लेने थे आप ले चुके हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हो अभी कुछ चीज़ों में एंड आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपको चीज़ों से निकल जाना ही बेहतर है आपके लिए। सो ये थी फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, ओके। एंड एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ठीक है। बताइएगा कितने % रेजोनेट हुई है आपसे रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।